गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ण क्या है। देखिए, मौखिक भाषा का मुख्य आधार जो है मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती है, और लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनि के लिए जो है निर्धारित मानक चिन्ह होते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों के मानक को या मानक चिन्हों को जो है व्याकरण में वर्ण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्ण किसी ध्वनि का जो है लिखित रूप है। उतना ही नहीं, वर्ण जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। बात रही वर्णमाला की, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या 52 होते हैं। अब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर और वर्ण व्यंजन के बारे में। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के भी दो भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। इस प्रकार स्वर की कुल संख्या 11 होते हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर हुआ है जिसका उच्चारण करने में बेहद ही कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जिसका उच्चारण करने में लगे वही जो है दीर्घ स्वर कहलाता है। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, और हर्ष ई, हर्ष उ और री, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये 4 जो हो गए वो हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, ए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी इस प्रकार दीर्घ स्वर की संख्या 7 और ह्रस्व स्वर 4 बताए, यानी कुल मिला जुला के स्वर की कुल संख्या 11। अब व्यंजन के भी जिस प्रकार से स्वर के 2 भेद हुए ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक उसी प्रकार के व्यंजन के भी 6 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अन्य व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अब इसमें जो है सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन क्या है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है, और क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी जो है किसके अंतर्गत आएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब क वर्ग क्या होता है? तो क, ख, ग, घ, व, च, तो ये क वर्ग हो गया। च, छ, ज, झ, य, च वर्ग हो गया। ठीक इसी प्रकार से क वर्ग से प वर्ग तक के जितने भी वर्ण आएंगे वो हो गए स्पर्श व्यंजन में, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अब आते हैं अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में बरी, र और ढ, तो ये 2 जो है वो अन्य व्यंजन के अंतर्गत आ गए। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है वो 4 है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 जो हो गए वो अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 जो हो गए वो हो गए ऊष्म व्यंजन। अब आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। एक जो होता है सिंपल वाला, और एक जो होता है कि नीचे में जो है बिंदु डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ, तो सिंपल वाला फ नहीं, वही बिंदु वाला फ। तो ज और फ, ये 2 जो है वो आगत जो है वर्ण हो गए। उसके बाद एक होता है संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण की कुल संख्या होती है 4, जिसमें अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र 4 हो गए। यानी इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52, कुल स्वर की संख्या 11। अब इसमें हो रहा है संयुक्त वर्ण। देखिए, संयुक्त वर्ण में अक्ष, त्र, ज्ञ को और स्र को इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार अक्ष, त्र तथा ज्ञ को, स्र को प्रायः ह के बाद लिखा जाता है। कुछ विद्वान जो है इन्हें भी वर्ण मानते हैं क्योंकि इनके लिपि चिन्ह जो है निश्चित है, लेकिन ये संयुक्त वर्ण है इसीलिए क्योंकि ये जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं।
उसके आगत वर्ण वैसे हैं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से आयातित वर्ण जो है उसमें ज, फ वही बिंदु वाला और आ ये जो है हिंदी वर्ण वाला के अभिन्न अंग बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब इससे आगे हम लोग वर्ण के भेद पढ़ेंगे। आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद।